नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आज मैं फेसबुक देख रहा था, तो फेसबुक में एकदम मेरी एक पोस्ट पे नज़र पड़ी। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने पोस्ट डाली हुई थी कि उनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गई है हार्ट अटैक होने से। मैंने तुरंत उनका फ़ोन मिलाया और जानना चाहा कि क्या वजह है, क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बिजली दफ्तर गए हुए थे जनकपुरी में, और वहाँ पर अचानक कोई दिक्कत हुई और वो लाइन से गिर गए और उनको दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी तो डेथ हो चुकी है। तो कार्डियक अरेस्ट ही था, मतलब हार्ट अटैक से ही डेथ थी। फिर मैंने पूछा कि कोई प्रॉब्लम थी उनको, कोई बीपी वगैरह? तो वो कहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी उनको, 42 ईयर एज थी, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। मैंने पूछा क्या वैक्सीन उन्होंने लगवाई थी? उन्होंने कहा वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन काफ़ी टाइम पहले, 3-4 महीने पहले लगवाई थी। तो वैक्सीन से तो कोई प्रॉब्लम उनको हुई नहीं थी, ठीक थे। तो फिर मैंने पूछा कि कोविड हुआ था उनको? कह रहे हैं हाँ, कोविड भी हुआ था उनको। तो इस तरह आजकल जो अचानक मौतें हो रही हैं, अचानक ही हार्ट अटैक हो रहे हैं जवान लोगों में ही, 40 साल की एज में, ये क्यों हो रहे हैं? मतलब ये एक ना सवाल पैदा करता है कि काफी जब से कोविड आया है, आपने भी नोट किया होगा कि कई लोग, इवन फिल्म स्टार जो फेमस थे, कई उनकी डेथ हो गई। कई नेता जो थे उनकी डेथ हो गई। बहुत लोगों की डेथ हुई कोविड में, और अब भी हो रही हैं। विनोद दुआ जो हैं, वो जिनको कोविड हुआ था, वो क्रिटिकल हालत में है। हालांकि अफवाहें तो उड़ रही हैं कि उनकी भी डेथ हो गई है, लेकिन ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी ने 2 दिन पहले ही पोस्ट डाली थी कि नहीं, वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आईसीयू में हैं, और सीरियस हैं, बहुत बियॉन्ड क्रिटिकल हैं, लेकिन डेथ नहीं हुई है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, और रूमर ही इसको माना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहे हैं, ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो नहीं हो रहे सब कुछ? या कहीं कोई वैक्सीन के कोई इफेक्ट्स तो नहीं है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ ऐसा है जो पता नहीं लग पा रहे? मेरी सिस्टर को अभी कल ही उनका पता लगा कि उनका एनीमिया हो गया, और उनका हीमोग्लोबिन, 68 ईयर की एज है मेरी सिस्टर की, हीमोग्लोबिन कम हो गया, 6 हो गया। अब क्यों हो गया अचानक कम हीमोग्लोबिन? उन्होंने भी कुछ महीने पहले वैक्सीन लगवाई थी। हालांकि उनको और भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को दिक्कतें बढ़ रही हैं लोगों की? मेरे कजिन को कुछ महीने पहले हार्ट अटैक आ गया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन बेड पे आ गए। उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई थी, उससे पहले वो ठीक ठाक थे, बिल्कुल कुछ ठीक थे। तो ऐसी खबरें अगर कभी आप देखें तो वैक्सीन पे आती है कि वैक्सीन से कुछ लोगों की जानें जा रही हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन कोई चीज कंफर्म कुछ भी नहीं आ रही, कोई भी नहीं आ रही, कुछ भी पता नहीं लग पा रहा। अभी एक डॉक्टर साहब हैं, यूट्यूबर हैं, वो अपने यूट्यूब पे बता रहे थे कि ऐसा कुछ रिपोर्ट आई है कि जिन्होंने
जिनको कोविड हुआ था और काफी सीरियस कोविड हुआ था, उनकी 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा हैं कंपैरिजन टू अदर्स के लिए। अब ये उन्होंने किस आधार पे कहा ये उन्होंने नहीं बताया। तो मेन बात ये है कि वैक्सीन से अगर 1% भी या 0.1% भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, तो सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए। अगर वैक्सीन से कुछ नुकसान हो रहा है, आप 1% भी अगर लगाओ तो 1 लाख, जो 1 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लगी है तो 1 लाख लोगों को कॉम्प्लिकेशन मतलब वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर 1% भी अगर कहें तो वो 1 लाख भी कम लोग नहीं होते। अब सरकार के पास कोई डाटा नहीं है कि कितने लोगों की, सरकार तो सिर्फ यही बता रही है कि एक ही बंदे की अभी तक वैक्सीन लगने से डेथ हुई है। लेकिन आप ट्विटर खोलो, कहीं और चीज, आप किसी का यूट्यूब का चैनल देखो जहाँ पे वैक्सीन के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें कमेंट्स अगर पढ़ो तो लाइन लगी पड़ी है कमेंट्स की, जिसमें लिखा हुआ है, कई कमेंट्स लिखे हुए हैं कि मेरे रिश्तेदार में या मेरे नोन में इसने वैक्सीन लगवाई, उसकी डेथ हो गई, इसको प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया। लेकिन कोई सामने केस एक भी आज तक कभी कोई सामने नहीं आया। वैक्सीन सेफ है नहीं सेफ है कुछ नहीं कहा जा सकता। अब नया ओमिक्रॉन आ गया है, उस पे कहा जा रहा है कि इस पे वैक्सीन इफेक्टिव ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप कोई भी टीवी चैनल लगा लो, वहां पे डॉक्टर्स आएंगे और हर डॉक्टर कहेगा वैक्सीन जरूर लगवा लो, वैक्सीन से आप सेफ हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाएगी, ये प्रूव है। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो इन्फेक्शन से नहीं आप बच सकते। इन्फेक्शन से आपको सिर्फ मास्क ही बचाएगा, वैक्सीन नहीं आपको इन्फेक्शन से कभी भी बचाएगी। तो मास्क लगाना ज्यादा बेहद जरूरी है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार वैक्सीन पे ज्यादा जोर दे रही है। आप बाजारों में चले जाओ, कोई किसी ने मास्क आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत लोगों ने, 50% लोगों ने, अगर मास्क होगा तो 50% लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। पहले 2,000 का चालान कटता था, अब कोई भी चालान वगैरह कुछ नहीं कटते। सिर्फ वो जब कोटा पूरा करना होता है तो दिल्ली सरकार के जो मार्शल है वो खड़े हो जाते हैं चालान काटने के लिए। वैसे कोई वो नहीं है। और वैक्सीन क्योंकि कंपनीज की है, बन गई है वैक्सीन, तो उन्होंने भी तो बेचनी है ना वैक्सीन को, कैसे। और इमरजेंसी यूज के लिए है, वैक्सीन कंपलसरी नहीं है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वैक्सीन कंपलसरी नहीं है, इंडिया में वैक्सीन कंपलसरी नहीं है। ये आपकी इच्छा है, आप वैक्सीन लगवाओ या ना लगवाओ। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए या प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हो गए, वहां पे कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाओगे तभी आपको ऑफिस आने देंगे, नहीं तो आने नहीं देंगे। तो एक तरह क्या है, दबाव ही हो गया एक तरह का वैक्सीन लगवाने का, कि आप वैक्सीन लगवाओगे। कुछ जगह तो कुछ राज्यों में कह रहे हैं कि पब्लिक फैसिलिटी, आपको कहीं किसी जगह जाना है, सिनेमा हॉल जाना है या कहीं मार्केट में जाना है या मॉल में जाना है, वैक्सीन का अगर सर्टिफिकेट होगा तो तभी आपको एंट्री मिलेगी। ये क्या बात हुई? जब वैक्सीन जरूरी नहीं है तो फिर इस तरह से इनडायरेक्टली आप कैसे इंपोज कर सकते हो? अब मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, मैंने वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि मुझे पहले ही कोविड हुआ था। कोविड होने के बाद मुझे कॉम्प्लिकेशंस उसके जो हैं पोस्ट कोविड अभी तक हैं, बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वैक्सीन लगवाऊंगा तो मेरे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। मुझे तो लगता है कि वैक्सीन अगर मैं लगवा के मैं अपनी जान और खतरे में डाल दूंगा। तो ये आपकी इच्छा, आप की इच्छा है कि आप लगवाएं या ना लगवाएं। और सरकार का भी
जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है उसकी आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां भी लिखा नहीं हुआ कि वैक्सीन कंपलसरी है, वहां भी लिखा हुआ है इट इज ऑप्शनल, मतलब आपकी इच्छा है, आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को नौकरियों के नाम पे या किसी आप ट्रेवल के नाम पे कई जगह फोर्स किया जा रहा है। अमेरिका में भी यही हो रहा है। और वहां पे अमेरिका में तो वहां पे लोगों ने सरकार के ऊपर केस कर दिए हैं और सरकार पे केस किया है कि भाई हमारी इच्छा है, हम वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे, लेकिन सरकार फिर भी दबाव बना रही है किसी तरीके। वहां पर कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है एक कुछ स्टेट्स में कि वहां पर सरकार वैक्सीन के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। इंडिया में भी कुछ केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्रशांत भूषण है, उन्होंने केस डाला हुआ है इसके ऊपर वैक्सीन पे ही, जिस पे सुनवाई चल रही है अभी। तो अभी क्या फैसला आएगा तो ये तो अभी जब आएगा बताएंगे आपको। तो मेरा मकसद इस समय आपको ये बताना है या ये आपसे एक तरह का शेयर करना है कि सरकार को ईमानदारी से ये बताना चाहिए कि वैक्सीन के अगर कोई साइड इफेक्ट है तो क्या साइड इफेक्ट। आप अगर कोई मेडिसिन लेने जाते हो तो मेडिसिन में के साथ एक पर्चा मिलता है, चाहे वो छोटा सा पर्चा होता है, उसमें लिखा होता है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये सारा। आप वैक्सीन लगवाने जाते हो तो आपको क्या बताया जाता है कि आपके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? नहीं ना। वहां तो अब तो घर घर सरकारी लोग जा रहे हैं और लोगों को पूछ रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई है नहीं लगवाई। और कई लोगों की इच्छा भी नहीं होती, वो बेचारे सोचते हैं कि जब सरकार की तरफ से आ रहा है और वो कह रहे हैं तो लगवानी पड़ेगी, बिना इच्छा के भी लगवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैक्सीन ना लगवाओ, लेकिन जब सरकार ने वैक्सीन को ऐच्छिक किया हुआ है कि आपकी मर्जी है, तो फिर दबाव किस बात का? दबाव नहीं होना चाहिए। और वैक्सीन अगर नुकसान कर रही है तो उसकी जानकारी सरकार को बतानी चाहिए। ये नहीं, जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, आप किसी भी चैनल पे आप लगा के देख लो, वहां पे वही रटा रटाया डायलॉग, वैक्सीन आप लगाएंगे तो आपको इन्फेक्शन तो होगा, हो जाएगा, लेकिन माइल्ड होगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहेंगे। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन तो फिर भी हो रहे हैं। इजराइल में ओमिक्रॉन जो इन्फेक्शन आया है उसमें काफी लोग वैक्सीनेटेड हैं, फिर भी उनको हुआ। इंडिया में जो 2 नए केस आए हैं वो दोनों वैक्सीनेटेड है, उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है लेकिन फिर भी उनको हुआ। तो और ये नहीं कि डेथ नहीं हो रही, कई डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है, वैक्सीन लगवाने के बावजूद डेथ हुई है। डॉक्टर के अग्रवाल का केस तो आपको याद ही होगा, वो तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनकी डेथ हुई, वैक्सीन दोनों डोज लगवाने के बाद उनको कोविड हुआ और उनकी डेथ हो गई। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। रिस्क कोविड है हो गए तब भी हो है आपकी लाइफ का, वैक्सीन आप लगवा रहे हो तो तब भी रिस्क तो है ही है, चाहे उसको 0.1% ही मानो आप। लेकिन सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए। ये नहीं कि अब वैक्सीन का प्रोडक्शन हो चुका है, वैक्सीन बहुत ज्यादा बन चुकी हैं,
इस टाइम इतनी वैक्सीन बन चुकी हैं कि सरकार के पास हॉस्पिटल में रखने की जगह नहीं है, और वो अगर ना यूज की गई तो वो कुछ महीनों में ही एक्सपायरी हो जाएंगी वैक्सीन। तो आप लगाई जाओ बिना सोचे समझे। इस पे रिसर्च की जरूरत है, ईमानदारी से रिसर्च की जरूरत है। पता लगाया जाए कि अगर वैक्सीन से किसी को, सरकार एक फॉर्म वगैरह निकाले, लोगों से जानकारियां मांगे कि अगर आपको वैक्सीन से लगवाने से कोई उसका नुकसान हुआ है तो आप हमें इन्फॉर्म करिए। उस पर रिसर्च हो ईमानदारी से, और उसका रिजल्ट को पब्लिसिटाइज किया जाए, उसको प्रकाशित किया जाए कि ये इसका रिजल्ट है। नहीं तो ये कोविड-19 जो आया था वो मुटेट हो के उसके कई रूप आ जाएंगे। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, ये सारे अब आ गए। अब ओमिक्रॉन आ गया, कई डेल्टा आ गया, ये सारे ये जितने भी है ना ये आते रहेंगे। और सरकारें दुनिया भर की वैक्सीन देखती रहेंगी, किस पे वैक्सीन असर कर रही है, किसकी नहीं है, या नई वैक्सीन कर। सच्चाई ये है कि अभी तक वैज्ञानिकों को क्लियर ही नहीं है। मतलब कोरोना एक पहेली बना हुआ है। ये मैंने पिछले साल एक जब कोविड आया था तो इस पे एक शॉर्ट मूवी भी बनाई थी, कोरोना एक पहेली, वही अभी चल रहा है। तो आप अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो मास्क पहनिए। मास्क सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है आपका। मास्क वैक्सीन के बराबर ही है। वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं ये आपकी अपनी ऊपर है, आपकी अपनी इच्छा है। बस इतना ही मैं आज कहना चाहूंगा। सच न्यूज 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, नमस्कार। अरे तुम सबने मास्क क्यों उतार दिया? अरे मैं तो तंग आ गया, 3 महीने हो गए मास्क लगा लगा के। आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। हैं? भाई देखा, हो गया ना तुझे कोरोना। कितनी बारी तुझे बोला था मास्क ठीक से लगा ले, ठीक से लगा ले, पर तू सुनता तो है नहीं। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचा भी कोरोना की वैक्सीन।